शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, हज़ारों तारों करोड़ों सितारों को बनाया, सूरज चाँद को बनाया। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। पृथ्वी पर बनाया, पृथ्वी के ऊपर हर तरह के पेड़ पौधों को बनाया, हर तरह के जीव जंतुओं को बनाया, यानी कि वो शून्य में से सब कुछ बना सकता है। तो आइए आज उसकी महानता को देखें, जहाँ पर वो हम देख रहे हैं कि वो सूखी हड्डियों में जान डाल रहा है। हिजकिय्याल उसका 37 अध्याय उसका 4 से पढ़ना चाहूँगा। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से जो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूखी हड्डियों में भी जान डालने वाला वो पिता परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है, जो कहता है कि सांसें देने वाला मैं हूँ, जो कहता है कि जान डालने वाला मैं हूँ, मांस चढ़ाने वाला मैं हूँ, हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ाने वाला मैं हूँ, चमड़े से ढांपने वाला मैं हूँ। तो वो आज आपसे बातचीत कर रहा है। 7 नंबर, इस आज्ञा से अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूढोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा, उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई, परंतु उसमें सांस कुछ न था। तो जब हिजकिय्याल ने भविष्यवाणी की तो भूडोल हुआ, यानी कि जिसको हम जलजला कहते हैं, जिसको भूकंप कहते हैं, वो हुआ। और जो हड्डी से हड्डी थी, जिस तरह परमेश्वर ने एक ढांचे को बनाया है मनुष्य के शरीर को, उसी तरह हड्डी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई। यानी टांगों की हड्डी टांगों के साथ, कमर की हड्डी उसके ऊपर छाती की हड्डी उसके ऊपर, बाजू के ऊपर गर्दन की हड्डी गर्दन के ऊपर, तो सिर की हड्डियां सब जुड़ गई। लेकिन उसमें जो है सांस नहीं आई। नसें उत्पन्न हो गई, मांस चढ़ा, चमड़े से भी ढक गई, लेकिन सांस नहीं थी। तब हम आगे पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा जो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात हुओं में समा जा कि वे जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत सी बड़ी सेना हो गई। तो ये परमेश्वर का वचन है। जो वचन उसके मुंह से निकलता है, वो वचन कभी खाली वापस नहीं आता। तो यहाँ पर हिजकिय्याल उसी का वचन बोल रहा है और उसने सांस को आज्ञा दी कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम चारों दिशाओं से सांस आकर इन हड्डियों में समा जा, तो वो जी उठे। तब उसी के भविष्यवाणी के द्वारा उनमें सांस भी आ गई और वो बल के ऊपर खड़े, पांव के बल के ऊपर खड़े भी हो गए और एक बड़ी सेना बन गई, बड़ी सेना बन गई। तो आज मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, जो अपनी अलग अलग बीमारियों से परेशान हैं, जिनकी हड्डियों में जान नहीं है, सूख चुके हैं, मांस से ढल चुका है, हड्डियों में जान हो न हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जान हो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द जो बयान न हो,
दर्द जो बयान न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, देता है हमको शिफा। बहता लहू, बहता लहू, देता है तुमको शिफा। हड्डियों में जान हो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द जो बयान न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल में जो सुकून हो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू, देता है हमको शिफा, देता है तुमको शिफा। जैस खुदाबंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं खुदाबंद। इन प्यारे बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर तेरे पास आए हैं खुदाबंद। इनके कोई भी बीमारी हो सकती है खुदाबंद, वो आप जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता। चाहे हड्डियां सूख गई हो मेरे खुदाबंद, आप अपना हाथ बढ़ाएं और अपने लहू में इनको छुपा लें मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा बहता लहू इनको शिफा देता है, इनको तंदुरुस्ती देता है मेरे परमेश्वर पिता। जैसे खुदाबंद, ओ जैसे प्रभु परमेश्वर, जिस तरह सूखी हड्डियों जो तराई की मैदान में बिखरी हुई थी, उनके ऊपर प्रभु परमेश्वर आपने उनको इकट्ठा किया और उनको ऊपर बोल के आपने उनके अंदर सांस समाधि और एक बड़ी सेना हो गई। यस पिता परमेश्वर, आप सेना बनाने वाले परमेश्वर हैं। तो खुदाबंद, जो आज तेरे पास अपनी हड्डियों को लेकर आया है, अपनी बीमारियों को लेकर आया है, चाहे वो किसी तरह की बीमारी क्यों ना हो मेरे परमेश्वर पिता, चाहे शुगर की गंदी आत्मा क्यों ना हो जो शरीर को सुखा देती है खुदाबंद और हड्डियों में तक खाली कर देती है मेरे परमेश्वर पिता, उसको हम तेरे पवित्र जोरावर नाम से बांध कर पताल में फेंकते हैं। और परमेश्वर पिता खुदावंद, खुदा जो कैंसर की गंदी आत्मा है उसको भी हम श्रापित करते हैं। और परमेश्वर पिता ताजो खुदावंद, वो श्राप होके इस शरीर से निकल जाए। और परमेश्वर पिता, तेरे लोग, तेरे बनाए हुए माँ के गर्भ में लोग, जो प्रभु परमेश्वर, इन हड्डियों की तरह इनमें जान आ जाए और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को महिमा मिले। और इसी अध्याय में हम 27 में पढ़ते हैं, मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। यस प्रभु परमेश्वर, तेरे निवास का तंबू इन सुनने वालों के ऊपर बना रहेगा मेरे परमेश्वर पिता। जैस जैस खुदावंद, तेरे निवास का तंबू हम सब के ऊपर बना रहेगा। तेरे निवास का तंबू इन सुनने वालों के ऊपर बना रहेगा। तेरे निवास का तंबू इन जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर बना रहेगा। और वो आप उनके परमेश्वर हैं और वे तेरी प्रजा है खुदाबंद। अपनी प्रजा का ख्याल कर मेरे राजा, अपनी प्रजा का ख्याल कर मेरे बादशाह, और इनको चंगा कर, इनको चंगा कर, इनको चंगा कर। और खुदाबंद, इनके पापों की तरफ ना देख, इनकी बुराई की तरफ ना देख, बल्कि अपने बड़े नाम की खातर, अपनी बड़ी महिमा की खातर खुदाबंद आज तू इनको चंगा कर, इनको चंगा कर। ताजो खुदाबंद, जो जान ले कि जैस हमारा एक परमेश्वर है,
हमारा एक प्यारा पापा है, हमारा एक प्रेमी पिता है जो हमारे स्वर्ग में रहता है, और वो स्वर्ग का परमेश्वर है जो हमें हर बीमारी से चंगा करता है, हर बीमारी से हमें निजात देता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। जय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। सारा आदर, जलाल, महिमा तेरे नाम को देते हुए पिता परमेश्वर हम शांति मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और हमारे प्रभु, मुक्तिदाता, जीवनदाता, शांतिदाता, प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।